रंजन, प्रिपरेशन कैसा है? हो गया सब? गा रहा है सर। निधि, निधि, कैन यू हेयर मी? ओके, सी यहाँ पे तो आज ऐसे तो कोई स्टडी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट्स है, टॉपिक्स है, वही जस्ट यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, राइट? पहले बताइए, किसी को कोई स्पेसिफिक चैप्टर या ये सब लेके कुछ बोलना है? रंजन, निधि, अंकित। स्पीच प्रोसेसिंग से सर नोट्स। देखिए, स्पीच प्रोसेसिंग में जो आप लोगों को दिया गया था, जैसे मान लीजिए स्पीच प्रोसेसिंग में मेरे पास एक नोट्स है, ओबियसली वो हम सेंड कर देंगे। बट हम बोलेंगे स्पीच प्रोसेसिंग से जो जो पढ़ाया गया है लास्ट, आप लोग वही तक पढ़िएगा, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उससे ज़्यादा आपको यस समझ सर। में नहीं आएगा, ठीक है रंजन? तो जो जो हम लोग, जैसे मान लीजिए डीएफटी, एफएफटी, वो जो पार्ट किए थे, ठीक है, उसका जो मेरे पास एक पीडीएफ है, एक्चुअली पिछले बार सेंड किए थे, तो उसको हम सेंड कर देंगे, राइट? और बाकी तो मेरे ख्याल से सब कुछ है। तो मैं आई थिंक यहाँ पे देखिए, फिर से आज कुछ यहाँ पे शेयर किए, जैसे कुछ के टी यू नोट्स बोल के ऐसा करके कुछ है, उसका कोई क्वेश्चन एज वेल एज आंसर्स भी है। तो उसको यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन में जो जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए डेफिनेशन, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है? आप इमेज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए इस पीडीएफ में अच्छे से तरीके से दिया गया है, राइट? डिजिटल इमेज में कैरेक्टराइज्ड बाय पिक्सल, पिक्सल का डेफिनेशन नॉर्मल जो है, बेसिक यूनिट के साथ साथ आप बोल सकते हो इट इज़ द ब्राइटनेस एट 1 पॉइंट, ओबियसली ये भी ब्राइट डेफिनेशन है, ओके? उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो अबाउट कॉम्प्रेशन, आपका जो एनहेंसमेंट है, जो आपका सेगमेंटेशन है, ये तो हम लोग देख ही चुके थे। तो इसके वजह से हिसाब से इंट्रोडक्शन में देखिए ये पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एडवांटेज थियोरेटिकल पार्ट है, राइट? डिजिटल, ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो जो दिया गया है, एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से देखिए, आप एक पॉइंट में पूरा डाल सकते हैं यहाँ पे जो जो लिखा है। उसके बाद ये जो हम लोग का डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये सारा कुछ चीज़ हम लोग जानते हैं। जैसे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स में हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट? एम क्रॉस एन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ से मुझे मेन जो चीज़ दिखाना है इंट्रोडक्शन में, कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस, ठीक है? ये एक्चुअली नहीं है, हम लोग इसको डिफाइन भी नहीं किए थे, बट यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, एक्चुअली टॉपिक टाइप ऑफ डिजिटल इमेजेस। ओबियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस हो सकता है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे सारा क्लासिफिकेशन किया गया है, एंड हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर छोटा करके कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका कुछ फीचर्स यहाँ पे डिफाइन किए, ठीक है? एज वेल एज उसका कुछ एग्जाम्पल भी है, ठीक है? ये सब एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे और एक है वेक्टर इमेज बोल के, ग्रे स्केल इमेज। यू नो द ग्रे स्केल इमेज, ग्रे स्केल इमेज में क्या होगा एक्चुअली, तो इस हिसाब से देखिए, मतलब मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लीजिए डिफाइन ग्रे स्केल इमेज, तो आप ग्रे स्केल इमेज हेडिंग डालिए, उसके अंदर 3 पॉइंट डाल दीजिए, हो गया। आपका आंसर भी स्पेसिफिक होगा, एंड इट हैज़ सम इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स भी है, राइट? समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे छोटा छोटा करके पॉइंट में लिखा है, तो ये तो ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेरे ख्याल से।
राइट। उसके बाद देखिए बाइनरी इमेज भी हम लोग जानते हैं, बाइनरी इमेज, राइट। उसका देखिए सारा 3 पॉइंट है। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्टोग्राम में। थ्रेशोल्डिंग के टाइम में हम जो इमेज को बाइनरी करते हैं उसका सिर्फ 0 और 1 मिलता है, उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कलर इमेज, कलर इमेज का डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड राइटिंग नोट्स पे भी है, आप इससे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। रुपेश, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, यहाँ पे देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए एक वॉल्यूम इमेज दिया गया है। तो मान लीजिए आप बोलोगे सर इतना सारा क्या हम लोग लिखेंगे? आप लोग पहले क्या कीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेजेस एंड उसमें अगर 5 मार्क्स दिया जाता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू मार्क्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले मार्क्स को देखिए, उस हिसाब से क्या लिखना है नहीं लिखना है आप लिखिए। अगर 5 मार्क्स लिखा है तो आप यहाँ पे 5 तक जो है, जैसे मान लीजिए कलर इमेज तक, तो कलर इमेज तक डाल दीजिए। मतलब 5 हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल इमेज हम डिफाइन कर दिए। हो गया आपका 5 मार्क्स का आंसर, राइट। समझ में आ रहा है? निधि, निधि कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा पॉइंट में है, ठीक है। ये सब एक बार देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखे हैं बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अगर इस पीडीएफ को अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सेल्स, हम लोग इससे ज़्यादा अच्छा रिलेशन जानते हैं। मतलब यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन पेपर आप लोग को सेंड किए, तो वहाँ पे देखिएगा पहले ही क्वेश्चन था बेसिक रिलेशंस ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है, बिटवीन पिक्सेल। तो उसका रिलेशन क्या है, इस हिसाब से यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे करके जो हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, मैपिंग डायरेक्शन, उस हिसाब से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, हम लोग करते हैं ना पिक्सेल एंड उसका नेबरिंग पिक्सेल, राइट। सब कुछ फिल्टरिंग या कोई भी इमेज को जब हम डिफाइन करते हैं हम लोग, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेडिंग है आपका एलिमेंट्स ऑफ डीआईपी सिस्टम, ठीक है। बोल सकता है क्या क्या एलिमेंट्स हम लोग एक डीआईपी सिस्टम के लिए, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 तरीका का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलता है एलिमेंट्स ऑफ डीआईपी सिस्टम, मतलब ये 1 टाइप ऑफ क्या है यार, ये 1 टाइप ऑफ हार्डवेयर है, राइट। तो इस हार्डवेयर को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें क्या क्या पार्ट रहेगा, तो देखिए ये सारा पार्ट जो है एलिमेंट्स ऑफ डीआईपी सिस्टम के अंदर हो जाएगा। तो इसको आप ब्लॉक डायग्राम करो। अगर आपको बोलता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कितना सारा प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ होता है, तब जाके आप वहाँ पे हिस्टोग्राम, सेगमेंटेशन, कंप्रेशन, ये सब सारा जो प्रोसेस है, सारा प्रोसेस आप डालिए। तो सिस्टम और डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक दोनों डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? कोई अगर एलिमेंट्स ऑफ डीआईपी सिस्टम में सारा जो प्रोसेसिंग टेक्निक है हम लोग के पास 9 या 10 जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग होता है इमेज प्रोसेसिंग में, वो टेक्निक लिख देता है, वो गलत है। जब भी आप एलिमेंट्स ऑफ डीआईपी सिस्टम बोल रहे हो, दिस इज नथिंग बट 1 टाइप ऑफ हार्डवेयर। क्लियर? रंजन, रुपेश, निधि, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस। मेरे ख्याल से आप लोग ये भी तैयार कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो ये सब ऐसे तैयार कीजिएगा। सिस्टम होगा तो हार्डवेयर करेंगे, और इमेज प्रोसेसिंग का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस या टेक्निक्स बोलेंगे तो वो सारा जो हम लोग प्रोसेस देखे थे वो सबको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
एलिमेंट्स ये सब इतना ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। अगर डिफरेंट है, अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा रहता है तब आप लोग इसको देख सकते हो, नहीं तो एक्चुअली ये दिखा रहा है, ये जो चार्ज कपल डिवाइस है हम लोग का CCD है, ठीक है। CCD के अंदर ये देखिए, CCD एक चार्ज कपल्ड डिवाइस सेंसर है, ठीक है। तो इस CCD के अंदर कैसे काम होगा ये जो इमेज एक्विजिशन एलिमेंट, तो इसका सारा स्टेप्स यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप एक बार रीडिंग ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसे तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, ठीक है। तो CCD अगर अलग से आता है तो क्वेश्चन का तो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये सब उसी के पार्ट है। अच्छा, ये जो है ये सब पॉइंट ये सब समझ में नहीं आया कि ये सब छोड़ दीजिए अभी, रेजोल्यूशन वाला। हाँ, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एलिमेंट्स ऑफ विजुअल परसेप्शन, मतलब हम लोग जो कोई भी इमेज देखते हैं वहाँ पर हम बोले थे स्ट्रक्चर ऑफ आई, आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, एंड इसका सारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स है, लाइक यहाँ से लेंस से लेके आपका रेटिना, रॉड, कोन, कोस, ऐसा जो जो यहाँ पे डिफाइन किए हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आप इसको डिज़ाइन कीजिए, ठीक है, ड्राइंग कीजिए। ड्राइंग करने के बाद देखिए यहाँ पे आप ड्राइंग में क्या क्या पॉइंट डालोगे, यहाँ पे सारा पॉइंट्स दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अगर विजुअल परसेप्शंस ऐसे आता है, एलिमेंट्स ऑफ विजुअल परसेप्शन, यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, एंड यहाँ पे मिनिमम मेरे ख्याल से 5 से 7 मार्क्स होना चाहिए अगर सही तरीके का क्वेश्चन हो। अगर हम क्वेश्चन बनाते तो एक क्वेश्चन ओबियसली देते, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग में अगर इमेज कैसे फॉर्म रहा है या हम लोग का आई का स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो आप इमेज कैसे आप फॉर्म करोगे, राइट। सो दैट इज़ वाई एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग कीजिए, मतलब बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से इस 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिंपल इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ये एक्चुअली है आपका रॉड कोस और कोन कोस जो होता है ना, ठीक है। जैसे कोन कोस रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, कलर, मतलब हम लोग जो कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर को डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग कोन कोस, ठीक है। माने कोन सेल और रॉड सेल 2 टाइप का सेल होता है। और रॉड सेल क्या है आपका लाइट इंटेंसिटी, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा लाइट आ गया तो हम लोग आई को थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर देते हैं, स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरा रॉड सेल्स, राइट, सब कोई जानते हो आप लोग। तो इस हिसाब से यहाँ पे रॉड कोस और कोन कोस का यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आई के अंदर एक क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट है, VVI है, इमेज फॉर्मेशन आई के अंदर कैसे इमेज फॉर्म होगा। जैसे मिरर इमेज हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है। ये आपके पास इमेज है, ये डिस्टेंस में है नियर अबाउट 100 मीटर पे, और आपका इमेज फॉर्मेशन होगा आपका जो वाल है पीछे वाला, वहाँ से आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उल्टा इमेज फॉर्म होता है, राइट। उस हिसाब से आप इस पॉइंट में इमेज को देख पाओगे, ठीक है। तो ये सारा ड्राइंग आपको करना होगा, राइट। एक 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजुअल परसेप्शन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ विजुअल परसेप्शन एज वेल एज इमेज फॉर्मेशन मॉडल, दोनों डिफरेंस पता चला? यस सर। यस सर। ठीक है। ये पहले मैंने इससे पहले भी बोले थे, ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद ये सब छोड़ दीजिए, ये सब इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए एक कैमरा, वीडिकॉन कैमरा, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में दिया गया है। कोई भी कैमरा जो है, चाहे इसके बाद जो है डिजिटल कैमरा है, राइट, ऐसे कुछ है जो CCD के ऊपर बेस करके है। तो
कोई भी एक कैमरा, अगर आप लोगों के पास टाइम रहता है, सिलेबस में इतना दिया नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ह्यूमन आई के बाद कैमरे पे कैसे हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही, कोई भी एक, चाहे वो डिजिटल हो या वीडियोकॉन कैमरा जो एनालॉग टाइप है, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी एक। अच्छा, इसके बाद देखिए ये सारा चीज़ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे इमेज पैरामीटर्स, ब्राइटनेस, इसका डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे, कॉन्ट्रास्ट ये क्या है, यू व्हाट इज़ दिस, सैचुरेशन क्या है, ये सारा चीज़ जो है इसका डेफिनेशन अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देना ही चाहिए, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन। उसके बाद कलर इमेज ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं, कलर इमेज में क्या क्या है, एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ कलर इमेज। और अगर आपको बोलता है 8GB मॉडल तो 8GB क्यूब को आप ऐसे डिफाइन कीजिए, इसका जो यहाँ पे जो सेंटर है वो देखिए ब्लैक इन नेचर है, और इससे दूर जो है इस पॉइंट में आपका वाइट हो रहा है, ठीक है। ऐसा करके एक क्यूब डिफाइन करके, यू नो द एक्सिस ना, यहाँ पे होगा सेंटर पे होगा आपका 0 0 0, यहाँ पे होगा आपका 0 1 0, लाइक दिस, ऐसे करके। और देखिए एक्सिस को डिफाइन किया गया है RGB, तीनों एक्सिस को पहले डिफाइन कीजिए, हर एक एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कलर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो सारा चीज़ आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8GB मॉडल कलर इमेज प्रोसेसिंग में। और एक मॉडल है CMY मॉडल, C फॉर साइन, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, ठीक है। 3 मॉडल हैं एक्चुअली। उसके बाद देखिए HSI मॉडल है, ह्यू, सैचुरेशन, इंटेंसिटी। ऐसे करके कोई भी एक डिज़ाइन आप कर सकते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स पे भी ये सब सारा कुछ था ऑलरेडी पहले से, ठीक है। 8GB, CMY एंड HSI मॉडल हो गया आपका कलर इमेज प्रोसेसिंग। कलर इमेज प्रोसेसिंग में और ज़्यादा आप लोगों को नहीं जानना है, क्लियर। इसके बाद 2 चीज़, ठीक है रंजन, 2 चीज़ यहाँ पे, और 2 चीज़ इंट्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ सैम्पलिंग, अब जो भेजे थे एक्चुअली, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वांटाइजेशन है, यहाँ पे सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा दिया गया है, ये है आपका क्वांटाइजेशन। एक्चुअली मेरे ख्याल से आप लोग अगर डिजिटल कम्युनिकेशन या एनालॉग कम्युनिकेशन में, वहाँ पे कोई भी एनालॉग सिग्नल को हम लोग जब डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, एट दैट टाइम वी यूज़ सैम्पलिंग, है ना। ऐसे करके कोई भी सिग्नल को हम लोग सैम्पलिंग करते थे, ठीक है। सैम्पलिंग करने के बाद यहाँ से हम लोग क्वांटाइजेशन करते थे, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड चाहिए, ठीक है, सर्टेन एम्पलीट्यूड चाहिए, तो ये होता है आपका क्वांटाइजेशन। ए यहाँ पे डिस्क्रीट हो जाएगा, ठीक है, एनालॉग से डिस्क्रीट सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग से मुझे स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड चाहिए, वो प्रोसेस है आपका क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन का बहुत सारा टेक्निक दिया गया है, ठीक है, पूरा क्वांटाइजेशन का पूरा प्रोसेस, मतलब ये कम्युनिकेशन क्वांटाइजेशन ही यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाह रहे हो सर इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे सैम्पलिंग का कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। पहले अगेन आई एम टेलिंग यू, आप पहले मार्क्स देखिएगा, ठीक है, मार्क्स के बाद ही आप इसको डिफाइन कीजिएगा। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन दोनों चीज़ यहाँ पे थियोरेटिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। इस आंसर में थियोरेटिकली डिफाइन किया गया है सैम्पलिंग क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है,
नॉर्मली इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है सैम्पलिंग रेट्स डिटरमाइंस द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द डिजिटाइज इमेज while the quantization level determines the number of gray levels of the digital image। तो इससे पहले जो दिखा रहे थे वो एक्चुअली कम्युनिकेशन का है, ठीक है, मतलब आपका एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डेटा में कन्वर्सन करने के लिए। बट ये जो पार्ट है, ये जो सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन, ये इमेज के ऊपर होता है। तो मेरे ख्याल से यही थ्योरेटिकल पार्ट आप अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन, राइट। तो बताइए इंट्रोडक्शन से कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन मॉड्यूल से? विजुअल परसेप्शन, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन। गुड, देन निधि? सर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, गुड। और पिक्सेल्स एंड उसका नेबर के अंदर जो रिलेशंस है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन पिक्सेल्स एंड नेबरहुड पिक्सेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या क्या छोड़ गए हम लोग? कलर इमेज प्रोसेसिंग में जो तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल है, RGB, HSI, जैसे क्या था CYN ऐसा करके कुछ था, तीनों मॉडल वहाँ से आप लोग को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़, और एलिमेंट्स ऑफ DIP सिस्टम, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, और डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, दोनों को दो तरीके से आप लोग तैयार रखिए। मेरे ख्याल से अगर आप पहले वाला इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 मार्क्स, मतलब फुल 2 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स तो आना ही चाहिए अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ तो, ठीक है। ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और बताइए इंट्रोडक्शन से और किसी को कोई क्वेरी, कन्फ्यूजन है? नो सर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आई थिंक किसको लेंगे? एनहेंसमेंट, जो यहाँ पे दिए हैं, देखिए ये सब मुझे एक्चुअली एनहेंसमेंट, कॉम्प्रेशन, हिस्टोग्राम, ये सब लेके कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा बहुत ज़्यादा ही डिस्कशन हम लोग किए हैं इसमें। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सिलेबस को फॉलो कीजिएगा जो भी है। देखिए इमेज एनहांसमेंट अगर बोलता है डिफाइन इमेज एनहांसमेंट, ठीक है, तो इमेज एनहांसमेंट का डेफिनेशन आप कैसे दोगे? ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इस हिसाब से आप इमेज एनहांसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, या अगर किसी के पास और भी अच्छा डेफिनेशन है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं सर। हाँ रुपेश सर ऐसे पॉइंट वाइज लिखना होगा या पूरा ये पैराग्राफ टाइप? देखिए रुपेश, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, टेक्निकल स्टूडेंट, आपको पॉइंट वाइज लिखना ही ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एंड हर एक पॉइंट में आपको एक स्पेसिफिक सर्टेन फीचर अगर आप डालते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली एज ए स्टूडेंट, जब मान लीजिए हम लोग भी जब स्टूडेंट थे, पैराग्राफ तब भी लिखते थे जब मुझे उस क्वेश्चन का आंसर सही से पता नहीं होता है, यस और नो। आप लोग सहमत है या नहीं है? अगर किसी स्टूडेंट को यस सर। सही से आंसर पता नहीं होता है ना, तब जाके वो वहाँ पे कुछ हौच-पौच करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए वो हिस्ट्री टाइप लिखता है, विदाउट पॉइंट लिखता है। तो आपको अगर पता है तो आप पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स में आप मिनिमम 2 पॉइंट डालिए और मैक्स टू मैक्स आप 3-4 पॉइंट डाल सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है, मेरे पास हम जो 2 पॉइंट लिखे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वेटेज वाला पॉइंट अगर आप 1-2 डाल देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएगा। अगर आप
खुद जानते हो हम जो 1-2 पॉइंट लिखे हैं इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन को ज़्यादा वो हिट नहीं कर रहा है, तब जाके स्टूडेंट क्या करता है 3-4 ऐसे करके पॉइंट लिख देता है। मतलब ये बात ऐसे हुआ, मान लीजिए मेरे पास 10 MCQ मुझे फॉलो करना है और वहाँ पे दिया गया है 12, हम कॉन्फ्यूज्ड है, मेरा जो 10 है वो सही नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं पूरा 12 क्वेश्चन हम लोग मार्किंग कर देते हैं, राइट। बट कुछ एग्जामिनेशन में ऐसा पूरा इंस्ट्रक्शन होता है, बच्चे जो पहले से करता है, जैसे मान लीजिए सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 उसी को फॉलो किया जाए, उसमें जितना राइट होगा उतना मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसा बहुत सारा टेक्निक यूज़ होता है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हर एक पॉइंट में आप कितना वेटेज आपका, आप जो लिख रहे हो कितना वेट कैरी करता है, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप वहाँ पे डाले हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम तो वही ऐसे ही करते हैं और हम भी सबको बोलेंगे पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखने से क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और आप स्पेसिफिक टर्म वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स, इक्वेशन, ग्राफ और डायग्राम, ठीक है, किसी भी आंसर में अगर आप 4 चीज़ अच्छे से मैनिपुलेट कर पाए तो आपका आंसर सबसे बेस्ट होगा। क्या बोले? पॉइंट्स, इक्वेशन, अगर कोई ग्राफ रहा और उसका डायग्राम, राइट, ये सब ज़्यादा यूज़ करने सीखिए जो भी है। रुपेश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, हिस्ट्री कोई भी बना सकता है। इफ़ यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी लिख देगा, बट अगर आपको टेक्निकल टर्म को लिखना है तो आपको ये सब ग्राफ, इक्वेशन, डायग्राम ये सब आपको यूज़ करना होगा, तब जाके एग्जामिनर को पता चलेगा नहीं ये बच्चा जो जानता है एकदम सही तरीके से जानता है, इसका सारा चीज़ जानता है। ठीक है, हिस्ट्री कोई भी लिख देगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्पेशियल डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो एनहेंसमेंट टेक्निक में हम लोग जो सारा ऑपरेशन देखे थे, जैसे मान लीजिए पॉइंट ऑपरेशन, मास्क ऑपरेशन, ठीक है, ये ग्लोबल ऑपरेशन मुझे भी पता नहीं क्या है, हम लोग मेनली पॉइंट ऑपरेशन और मास्क ऑपरेशन किए थे। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा एकदम, ये सब ऑलरेडी हम लोग किए हैं। और ये जो सारा चीज़ है, देखिए कौन सा छूट गया, हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग पूरा किए हैं, है ना। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव्स, लॉग, पावर लॉ, लीनियर, कॉन्ट्रास्ट, इंटेंसिटी, बिट प्लेन स्लाइसिंग, ये सो नो सारा किए हैं। रुपेश, रंजन, निधि, सारा किए हैं ना? यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कोई भी इससे भी आप ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो है उससे भी आप अगर आपको बोलता है डिफाइन इमेज नेगेटिव और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, तो ये सारा पॉइंट देखिए, हर एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देना है और लास्ट में आप ऐसे करके छोटा एक ग्राफ डाल दीजिए, हो गया आपका इमेज नेगेटिव वाला पार्ट। इससे कोइंसाइज मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा आंसर मेरे पास नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से सारा चीज़ जितना भी होगा आप इस हिसाब से पढ़िए और उसको आप डिफाइन कीजिए तो हो जाएगा। देखिए, लॉगरिदमिक जो है 2 पॉइंट्स दिया और यहाँ पे जो ऐसे कर दिया। अगर आप हैंड रिटन नोट्स में और भी कुछ ज़्यादा देखते हैं तो आप उसको डिफाइन कर दीजिए। पावर लो, वो भी सेम टू सेम है, एक ग्राफ आपको देना ही देना है। आप यहाँ पे इतना पॉइंट्स आप मत दिखाओ, कुछ कम करके, मतलब इस साइड में कुछ और इस साइड में कुछ दिखा दो। ये तो मेरा गामा इक्वल टू 1 से गया है, ठीक है, क्योंकि मुझे डार्कर और ब्राइटर जो है ये मुझे दिखाना होगा, तो हो जाएगा आपका पावर लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन और गामा करेक्शन। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से सारा, अगर आप इस पीडीएफ को फॉलो करते हैं तो सारा फीचर्स, सारा कैरेक्टराइजेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रेचिंग, ये सब सारा कुछ है, सारा कुछ हम लोग पढ़े हैं।
थ्रेशोल्डिंग, बाइनरी इमेज, बीट प्लेन साइसलिंग, बीट करके मतलब जितना बीट होगा ऐसे करके होगा, ठीक है। ये सब मुझे कुछ नहीं बोलना है एक्चुअली। हिस्टोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिस्टोग्राम का सारा चीज़ आप लोगों को देखना होगा, जितना भी पढ़ाए हैं इसमें कोई छूट नहीं है। हिस्टोग्राम में हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी बोल चुके हैं। इमेज सब्सट्रैक्शन शायद नहीं है। स्पेशल फिल्टरिंग, अच्छा हिस्टोग्राम में वहाँ पे हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग वो सब जो था वो सब भी कीजिएगा, ठीक है। स्पेशल फिल्टरिंग, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सबको याद रखिएगा, ये सारा कोऑर्डिनेट स्पेशल फिल्टरिंग, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्मूथिंग फिल्टर और मीन फिल्टर, या स्मूथिंग करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो ऐसे वाला फिल्टर मास्क आपको यूज़ करना होगा, एंड इससे क्या इफेक्ट होगा सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐसे करके आएगा क्वेश्चन, स्मूथिंग या मीन फिल्टर या एवरेजिंग फिल्टर या लो पास फिल्टर, जो आप समझे। लिमिटेशंस ये सब नहीं चाहिए। मीन मीडियन, जो मीडियन फिल्टर होगा उसको हम लोग नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर बोलेंगे, और मीन फिल्टर जो हुआ वो हुआ आपका लीनियर स्मूथिंग फिल्टर। दोनों ही स्मूथिंग है, एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, शार्पनिंग स्मूथिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इंग्लिश वर्ड देखने से मिलेगा शायद शार्पनिंग और स्मूथिंग दोनों सही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से दोनों से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, शार्पनिंग या स्मूथिंग के ऊपर से। तो जब आप शार्पनिंग करोगे वहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करने के बाद ये सब जो इक्वेशन हम लोग किए थे वो एक्चुअली शार्पनिंग करने के लिए, और मीन मीडियन जो वाला था वो एक्चुअली स्मूथिंग करने के लिए। दोनों चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये सब तो हम लोग किए थे, fx+1 माइनस fx+1 ऐसे करके, ठीक है, दोनों फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये हो गया आपका लैप्लाशियन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स वाई में आप इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका लैप्लाशियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैप्लाशियन। फॉर शार्पनिंग पर्पस वी यूज़ दिस लैप्लाशियन फिल्टर या फिल्टर मास्क। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं लैप्लाशियन, ठीक है। और एक जो है एनहेंसमेंट में आंसर मास्किंग जो हम लोग लास्ट में देखे थे, ठीक है, ये सारा फॉर्मूला यूज़ होगा वहाँ पे, ये ऑलरेडी हम लोग किए थे। यस और नो रंजन, ये सब हुआ था ना आंसर मास्किंग? यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है। और हाई बूस्ट फिल्टरिंग आप देख सकते हो, ठीक है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स आता है तो हाई बूस्ट फिल्टरिंग देगा। हम लोग सिर्फ एक बार नाम लिए थे हाई बूस्ट फिल्टरिंग का, आई थिंक, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, ये सब आप याद रख सकते हैं हाई बूस्ट फिल्टरिंग में। और ग्रेडियंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई थिंक ये भी हम लोग डिफाइन किए थे इमेज शार्पनिंग में, ठीक है। ये ऑपरेटर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सब है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब यहाँ पे यही पार्ट जो है होमोमॉर्फिक फिल्टर, जो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करवाने के लिए, मतलब HPF हाई पास फिल्टर
लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है, तो उसके लिए हम लोग होमोमॉर्फिक फ़िल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस होमोमॉर्फिक फ़िल्टर एक बार चेक कर लीजिएगा, होमोमॉर्फिक फ़िल्टर जो है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, देखिए होमोमॉर्फिक फ़िल्टर बोल के, और उसका एक्सप्रेशन जो है ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, हम लोग जो फूरियर ट्रांसफॉर्म लास्ट में किए थे, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, उससे क्या है आपका ऐसा वाला एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप बोलते हो सर कैसे डेरिवेशन से आया है, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से सारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा अगर टाइम रहे तो इसको एक बार देख लीजिएगा, होमोमॉर्फिक फ़िल्टर, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आता है होमोमॉर्फिक फ़िल्टर। यही आप लोगों के पास अननोन टाइप कुछ है यहाँ पे। ठीक है, होमोमॉर्फिक फ़िल्टर ये वाला फिल्टरिंग स्टेप में आपको ये ड्राइंग करना है। देखिएगा जो क्वेश्चन दिए थे ना आंसर में, उसमें देखिएगा होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग में ये पार्ट दिया गया है। ठीक है, ये ऐसा ब्लॉक कीजिए, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसके बाद इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म में करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, हो जाएगा आपका होमोमॉर्फिक फ़िल्टर का एक्सप्रेशन। और होमोमॉर्फिक फ़िल्टर का अगर एप्लीकेशन आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? होमोमॉर्फिक फ़िल्टर का एप्लीकेशन है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करवाएगा और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उसको ब्लॉक कर देगा। मतलब इट इज़ यूज्ड एज ए हाई पास फिल्टर, HPA ऐसे करके इसका यूज होता है, राइट? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे और इस पार्ट में और कुछ नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका एनहेंस वाला पार्ट। लास्ट में कॉम्प्रेशन जो है, जो भेजे थे आप लोगों को, कॉम्प्रेशन में भी मुझे कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, कॉम्प्रेशन टेक्निक, क्यों हम लोग कॉम्प्रेशन करेंगे। ठीक है, पूरा पॉइंट में दिया गया है। इमेज कॉम्प्रेशन जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिडंडेंसी मॉडल है वो सब दिया गया है। इमेज कॉम्प्रेशन स्कीम, ठीक है, क्लासिफिकेशंस, लॉसलेस एंड लॉसी, दोनों का डिफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है VVI, लॉसलेस एंड लॉसी कॉम्प्रेशन में। यहाँ पे देखिए एंट्रोपी लेके आप लोगों को जो ज़्यादा कॉन्फ्यूजन था, यहाँ पे एंट्रोपी लेके कुछ 100 नोट्स यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हॉफमैन कोडिंग जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, अगर थियोरेटिकल पोर्शन कुछ लिखना चाहते हैं तो डिफरेंट स्लाइड से भी आपको मिल जाएगा। ओके, अच्छा, लाइन अभी आउट हो जाएगा, आप लोग फिर से रीजॉइन कीजिएगा। ओके,
ओके, सबको सुनाई दे रहा है? हेलो? यस सर। ओके। और ये देखिए इमेज कंप्रेशन में हम लोग ऑलरेडी हॉफमैन कोडिंग किए हैं ये सब। उसके बाद एरिथमेटिक कोडिंग है, ठीक है। देखिए ये जो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए इमेज कंप्रेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अगर हैंड रिटेन नोट्स में अगर आप देखते हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लिखा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आर्बिट्ररीली हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए जस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या क्या हुआ था एक्चुअली हम लोग का, ठीक है। इमेज कंप्रेशन और आपका जो क्या था हिस्टोग्राम इमेज एनहेंसमेंट, ठीक है, इस सब में कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो जो पढ़ाए थे पूरा सब कुछ आप लोगों को बोलना होगा, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग 2-3 क्लास में जेपेग जो आपका कंप्रेशन स्टैंडर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड यूज़ होता है, तो हम लोग सिर्फ जेपेग ही डिस्कस किए थे। तो जेपेग अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जेपेग अच्छे से करते हैं तो उसके बेस में बहुत सारा चीज़ एक साथ में हो जाएगा, राइट। यहाँ पे और भी बहुत सारा है, इसमें ये सब नहीं चाहिए, ये सब छोड़ दीजिए। वेबलेट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। मेरे ख्याल से कंप्रेशन का अच्छा वाला जो ये है हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाएगा, ये सुन नो, या जो क्लास में पढ़ाए थे वो सब है आप लोग के पास, इमेज कंप्रेशन का जो नोट्स यस यस सर। है ना सबके पास, तो वही सब कुछ यूज़ कीजिएगा, जो सारा चीज़ जो है, ठीक है। कंप्रेशन में इसमें कंप्रेशन आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो कंप्रेशन ये वाला मत यूज़ कीजिए ज़्यादा। पहले से हॉफमैन तक यहाँ पे सही है, और उसके बाद छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जेपेग मेरे ख्याल से हम भेज चुके थे, जेपेग का जो स्लाइड था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंप्रेशन से किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्चुअली हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए नॉर्मल सा लॉजिक है, अगर क्वेश्चन बहुत टफ आता है, मतलब आप ध्यान में रखिए, आप लोग को फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिशन है, जैसे मान लीजिए आपका DFT FFT ऐसे करके लास्ट में जो हम लोग स्पीच प्रोसेसिंग में देखे थे, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होगा, हर एक मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन से ही आपको मिनिमम 15 से 20 मार्क्स वहीं पे आएगा, सारा MCQ या शॉर्ट लॉन्ग जो क्वेश्चंस है वो मिला के। और उसके बाद हो गया आपका एनहेंसमेंट हिस्टोग्राम पार्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपका 5-10 तो मिल ही जाएगा, 10 तो मिनिमम होना चाहिए वहाँ पे, राइट। उसके बाद कंप्रेशन और सेगमेंटेशन, ये जो दो चीज़ है, यहाँ से आपको 15 से 20 मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट का जो है स्पीच प्रोसेसिंग, ये जो आप बोल रहे हो, वहाँ से अगर ठीक ठाक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा तो वहाँ से भी 10-15, मतलब हर मॉड्यूल से आप 15-20 मान के चलिए, ठीक है। तो ऐसा जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा, क्वेश्चन जब क्रिएट होता है एक्चुअली हर एक मॉड्यूल को फॉलो करना होता है। बट हम ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप लोग देखे हैं, ऑलरेडी ग्रुप्स में हम लोग सेंड किए, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का था, राइट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी चांस नहीं लेंगे, हर एक मॉड्यूल को हम लोग टच करेंगे, ठीक है। तो सारा जो कुछ आप लोगों को सेंड किया गया है, अगेन हम लोग यहाँ पे सिलेबस को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे बताइए, रंजन ने बोला है सर स्पीच प्रोसेसिंग में लास्ट में जो हुआ है, जैसे मान लीजिए ये सारा चीज़ जो हुआ था, हम लोग ह्यूमन स्पीच कैसे जनरेट होता है, और ये जो नॉर्मल जो बेसिक्स है हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखे,
ठीक है, बेसिक्स जो है और स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग का ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है, पिच क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देखे थे। एंड हम लोग ये देखे थे, ये जो सोर्स फिल्टर स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग में ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म डीएफटी एफएफटी, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे, राइट। मेरे ख्याल से हम लोग एफआईआर और आईआर फिल्टर को नहीं देखे थे, तो अब आप लोग इसको मत देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग डीएफटी एफएफटी तक देखिए और बाकी ये सब जो सिंथेसिस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी हम लोग देख लिए थे, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे होगा, राइट। रंजन, रुपेश, आप लोग थे लास्ट क्लास में, निधि, यस सर। ठीक है। तो यस इसके ऊपर जो नोट्स है, ठीक है, उसको हम क्लास के बाद ही यहाँ पे आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक है। और बाकी सब से बताइए, आप लोग बताइए सर इसका ये नोट्स प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए, आज तक आप लोगों को जो भेजा गया है। मुझे इस पार्ट को डिफाइन करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। और फर्स्ट जो भेजा गया है इंट्रोडक्शन डीआईपी, देखिएगा पीडीएफ का नाम है, उसमें सारा चीज़ दिया गया है वहाँ पे। सर इमेज सेगमेंटेशन से सर इम्पोर्टेंट है सर? इमेज सेगमेंटेशन से देखिए, यहाँ पे आप लोग के पास मैक्सिमम जो पार्ट है आपका थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है, देखिए मैक्सिमम थियोरेटिकल पार्ट है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग रुपेश 1 मिनट दीजिए मुझे, वो वाला पेज को शेयर ही कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि सेगमेंटेशन का एक फ़ाइल आप लोग को भेजे हैं ना, आज सेगमेंटेशन का फाइल भेजा गया है, देखिए। तो सेगमेंटेशन का फाइल भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं शायद, सेगमेंटेशन ये फाइल भेजा गया है, 1 मिनट। ज़्यादा मैथमेटिकल जो टर्म्स है वो आपका एनहेंसमेंट, हिस्टोग्राम, कॉम्प्रेशन, ठीक है, और लास्ट में जो है आपका डीएफटी एफएफटी, वहीं से जो है स्पीच का जो पार्ट है वो भी शॉर्ट नोट्स टाइप। तो ये सब में देखिए पूरा थियोरेटिकल है आपका सेगमेंटेशन पार्ट, ठीक है, ये है सेगमेंटेशन पार्ट। तो सेगमेंटेशन में क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इसमें थियोरेटिकली पूरा देखना है। अच्छा, और है डिसकॉन्टिन्यूटी एंड सिमिलरिटी, देखिएगा सिलेबस में ये पार्ट है, ठीक है। ये डिसकॉन्टिन्यूटी सिमिलरिटी क्या है एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे और जो है एज बेस्ड सेगमेंटेशन, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन, हम लोग ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक बार देख लिए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज बेस, एज से आ रहा है, और यहाँ पे पूरा रीजियन को दिखा रहा है। तो सेगमेंटेशन का डेफिनेशन क्या था? सेगमेंटेशन का मतलब कोई भी आपके पास बड़ा इमेज है, उसका कुछ छोटा पोर्शन लेके आप उसको डिस्क्राइब करोगे, उसको आप मैग्नीफाई करके उसको आप एनालिसिस करोगे। तो उसका जो एनालिसिस होगा, एक्चुअली मेन क्लासिफिकेशन ये है, रीजियन अप्रोच, बाउंड्री अप्रोच, एज अप्रोच। समझ में आ रहा है? तो कौन हिसाब से, किसके हिसाब से, मतलब ये जो तीनों चीज़ है, किसके हिसाब से उस इमेज को आप सेगमेंट करोगे, कौन सा पार्ट लेके आप काम करोगे, ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन उसी को डिफाइन करता है। तो देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे दिया है। लास्ट, हर एक चीज़ का मतलब रीजन अप्रोच में आप क्या क्या करोगे, ठीक है। देखिए एक बार रीडिंग पढ़िए, सारा कुछ याद आ जाएगा क्या क्या है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे रीजन बेस में और एक यूनियन ऐसे करके दिया गया है, ठीक है।
रीजन ग्रोइंग, मतलब तीनों जो पार्ट था, रीजन बेस, रीजन ग्रोइंग और आपका एज हिसाब से, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा दिया है। आप लोग को पहले कोई सेगमेंटेशन का और पार्ट भेजे थे वहाँ पे? थ्रेशोल्डिंग, रंजन? यस सर। सेगमेंटेशन का कुछ पार्ट है आप लोग के पास? स्क्रीनशॉट लिए थे सर क्लास में। ग्रुप में तो सर नहीं भेजे थे। ग्रुप में नहीं भेजे थे हम, शायद क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। हाँ सर, स्क्रीनशॉट है ना, हाँ, PDF नहीं है। नहीं एकदम वही बोल रहे हैं। देखिए, तीन चीज़ एक्चुअली मेरे पास, दो तीन चीज़, जैसे मान लीजिए ये जो थ्रेशोल्डिंग वाला पार्ट है, ठीक है, एक बार फिर से इसको बैक करते हैं। सेगमेंटेशन में ज़्यादा, सेगमेंटेशन एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग का बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसके हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में जो है हम आप लोगों को फिर से बोल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो तीन रीजन था, ये जो है इसका डेफिनेशन किसी से भी, जैसे मान लीजिए जो आप लोगों के पास स्नैप होगा, मेरे ख्याल से तीनों चीज़ का डेफिनेशन है, ठीक है, इमेज सेगमेंटेशन का, रीजन अप्रोच, बाउंड्री अप्रोच और एज अप्रोच। तो तीनों, मतलब यहाँ पे देखिए, पहले जो है रीजन अप्रोच, ऐसे करके जो इसका सारा पॉइंट्स है, मतलब थियोरिटिकल पार्ट है, इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग का सिलेबस है, वहाँ पे देखिएगा थ्रेशोल्डिंग बोल के कुछ पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे देखिएगा थ्रेशोल्डिंग बोल के पार्ट है। तो थ्रेशोल्डिंग में हम लोग पहले भी थ्रेशोल्डिंग किए थे, जैसे मान लीजिए एक सर्टेन वैल्यू के लेफ्ट में हो जाएगा ब्लैक इन नेचर हो जाएगा, राइट में ब्राइट इन नेचर हो जाएगा, मतलब वो 0-1 बाइनरी इमेज जो बात था, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग करना है। तो ये थ्रेशोल्डिंग वाला पार्ट देख लीजिएगा। सेगमेंटेशन में यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे देखिए, ये पार्ट जो बोल रहे हैं बार बार, सिलेक्शन ऑफ थ्रेशोल्डिंग, ठीक है, ये थ्रेशोल्डिंग, ये सारा फॉर्मूला यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है, μ1 μ2 करके ये सारा फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो थ्रेशोल्डिंग है, लोकल और ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग बोल के यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम बेस्ड थ्रेशोल्डिंग, मतलब यहाँ पे सिर्फ T है, यहाँ पे T1 T2 ऐसे करके दिया गया है। आई थिंक ये दोनों थ्रेशोल्डिंग आप लोगों को बोले थे सिर्फ थ्रेशोल्डिंग पार्ट में, ठीक है, दोनों थ्रेशोल्डिंग पार्ट। यहाँ पे है एज बेस, ओबियसली ये है आपका सेगमेंटेशन का लास्ट। तो देखिए पूरा थ्योरी है, आप अगर किसी एज को आप दिखाना चाह रहे हैं तो इस हिसाब से हम लोग एज को डिफाइन करते हैं, तो ऐसे करके आप डिफाइन कर दीजिए। मेरा मतलब है सेगमेंटेशन में तीन जो रीजन बेस सेगमेंटेशन है उसका सारा फीचर्स एज वेल एज आप जो थ्रेशोल्डिंग पढ़ रहे हैं, ग्लोबल और एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग, ये दोनों चीज़ थ्रेशोल्डिंग से कीजिए। मतलब टोटल 3 और 3 + 2 मतलब आपका 5 टॉपिक्स सेगमेंटेशन से सिर्फ ये 5 टॉपिक पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। यस सर। ठीक है, अगर आप ज़्यादा एज डिटेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं तो सारा चीज़ देखिए, हम लोग पहले ही बोले थे सेगमेंटेशन में जो फिल्टर आप या मास्क या विंडो यूज़ करोगे ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। मतलब हम लोग ज़्यादातर काम किए आपका लैप्लासियन, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड, ठीक है, और सोबेल कार्नेल,
ठीक है। सोबेल मतलब आपका 2x2 ऐसा मैट्रिक्स में आता है, और जो है आपका ग्रेडियंट और आपका फास्ट ऑर्डर, ये सब हम लोग नहीं देखे। बाकी फिल्टर आप लोगों को नहीं है सिलेबस में, तो ये सब हम लोग नहीं देखे। तो यही फिल्टर यूज़ करने के बाद देखिएगा, हम लोग एक देखे थे ग्रेडियंट मेथड देखे थे, यस और नो, ग्रेडियंट ऑपरेटर, ये ऑलरेडी हम लोग स्पेशल फिल्टरिंग में कर चुके थे। ठीक है, तो स्पेशल फिल्टरिंग वाला ही पार्ट यहाँ पे फिर से हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि आप जो सेगमेंट करोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा कुछ इमेज एरिया है, उसका जो छोटा पार्ट लेके आप काम करोगे तो उसको आपको एनहेंस करना होगा ना। तो जब भी आप एनहेंस करना चाहोगे, मतलब उसका क्वालिटी को आप क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो उसके लिए तो आपको फिल्टर यूज़ करना ही करना है, जो ऑलरेडी हम लोग स्पेशल फिल्टरिंग में देखे थे। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगा। समझ में आ रहा है? सेगमेंटेशन में हम लोग वही फिल्टर को यूज़ करेंगे, बट सेगमेंटेशन में मेन जो है यहाँ पे 3 थियोरेटिकल पार्ट है, रीजियन बेस, बाउंड्री बेस और आपका एज बेस और थ्रेशोल्डिंग वाला पार्ट, और यहाँ पे आप कौन सा फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग ग्रेडियंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ग्रेडियंट फंक्शनिंग में क्या होगा ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे। ठीक है, ग्रेडियंट फंक्शनिंग में बस हो गया। इसमें और मत देखिए यहाँ पे कुछ। ठीक है, देखिएगा वही चीज़ आ रहा है, देखिए सारा चीज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आप जो किए थे सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। देखिए अच्छे से देखिए तो सारा चीज़ आ रहा है। ये सब हम लोग ऑलरेडी स्पेशल डोमेन में किए थे, यस और नो, किए थे ना सारा चीज़। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे Yes, sir. दो फंक्शन दिया है, इसीलिए आप लोगों को लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, दोनों ही चीज़ सेम ही है। हम लोग पहले जो किए थे fx+1 -fx ऐसे करके सारा चीज़ यहीं पे सेम टू सेम है। ये सब हम लोग नहीं किए थे। रॉबर्ट्स कार्नेल मतलब फिल्टर तो बहुत टाइप का होगा। अब जैसे 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स को आप जैसे फॉर्म करोगे, फिल्टर उस हिसाब से होगा। इस हिसाब से यहाँ पे इतना सारा फिल्टर, ये जो प्रीवेट, ठीक है, रॉबर्ट्स, ये सब इतना सारा फिल्टर है, और सारा फिल्टर को आप मान के चलिए ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर ये सब से ही किया गया है। ठीक है, ये दोनों डेरिवेटिव करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर डिज़ाइन किया है हम लोग। सिर्फ लैप्लासियन फिल्टर कैसे क्रिएट होता है, उसका जो 3x3 मैट्रिक्स में कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सा वैल्यू होगा, सिर्फ वही देखे थे हम लोग। उस टाइम बोले थे इस हिसाब से बहुत सारा फिल्टर है। तो यहाँ पे देखिए पूरा फिल्टर का एक्चुअली लिस्ट है, ये एक्चुअली पूरा फिल्टर का लिस्ट है। ठीक है, ये जो सारा फिल्टर हम लोग यूज़ किए, इतना सारा फिल्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर किसी के पास टाइम रहता है तो देख लीजिएगा फिल्टर का क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर बहुत क्रिटिकल टाइप आता है तो ये सब आएगा, ये सब समझ में नहीं आएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। देखिए लैप्लासियन में ये सारा चीज़ आप किए थे, सारा चीज़ किए थे। 1 मिनट है सर ना। ओ ना ठीक है सर। ओके, देखिए सारा चीज़ यहाँ पे है। लैप्लासियन ऑपरेटर लेके यहाँ पे लिखा गया है। बहुत कुछ है, ये सब इतना कुछ आप लोग को नहीं चाहिए। मैक्सिमम कभी कभी कैनी एज डिटेक्टर किसी क्वेश्चन में देखे हैं, वो भी बीटेक क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। तो सेगमेंटेशन में क्या क्या हुआ एक बार बताइए, कौन सा इंपॉर्टेंट है सेगमेंटेशन से? रुपेश, हेलो। यस सर। हाँ रुपेश बोलो, सेगमेंटेशन से क्या क्या पढ़ना है? वो सर जो 3 पार्ट था ना सर, बाउंड्री रीजन और एज रीजन और एक क्या था, वो कर लेंगे सर।
और थ्रेशोल्डिंग का जो था। रीजन बेस्ड, बाउंड्री और एज डिटेक्शन, ठीक है। उसके जी बाद सर। थ्रेशोल्डिंग, थ्रेशोल्डिंग में दो पार्ट, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग, बहुत इजी है। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है आपका, सर क्लासिफिकेशन भी सेगमेंटेशन। हाँ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद ये जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे जो ऑलरेडी हम लोग लैप्लाशियन या सोबेल जो फिल्टर या मास्ट पहले देखे थे, वहाँ पे अगर आप फिर से डेरिवेशन देखना चाह रहे हैं तो इसको आप फिर से देख लीजिए। बस हो गया आपका सेगमेंटेशन वाला पार्ट, ठीक है। एक बार सिलेबस अगर हम लोग फिर से फॉलो करते हैं तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में वही दिया गया है। मुझे इमेज प्रोसेसिंग में आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन पेपर, बट जितना यहाँ पे पढ़ाए हैं मुझे सबसे फुल मार्क्स, मतलब इसमें कोई गलती होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए अगर ज़्यादा आप बोलते हो सर स्पीच प्रोसेसिंग से अगर ज़्यादा आ गया वो अलग बात है, वो तो क्वेश्चन का फॉल्ट है, हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है सेगमेंटेशन में, डिसकॉन्टिन्यूटी, सिमिलरिटी, दो डिफरेंस, एज डिटेक्शन, बाउंड्री, और यहाँ पे देखिए रीजनल ओरिएंटेड सेगमेंटेशन। ये हो गया आपका 3 क्लासिफिकेशन, 1 2 3। थ्रेशोल्डिंग, ऑलरेडी थ्रेशोल्डिंग बोले आप लोगों को, ग्लोबल और आपका एडेप्टिव। और यहाँ पे यूज ऑफ मोशन सेगमेंटेशन, ये बहुत ही यहाँ पे इसको आप छोड़ दीजिए, यूज ऑफ मोशन इन सेगमेंटेशन, ये छोड़ के बाकी सारा चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। तो हो गया आपका सेगमेंटेशन वाला पार्ट, ठीक है, राइट। तो किसी भी नोट्स आप ले लीजिए, जैसे हैंडरिटेड नोट्स हो या जो आज पीडीएफ भेजे वहीं से हो, या आप लोग अगर खुद से सारा टॉपिक अच्छे से देखते हैं तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। और बताइए और कहाँ पे कन्फ्यूजन है। मतलब सर लास्ट मॉड्यूल का निधि, आई डोंट नो आप थे, डीएफटी और एफएफटी हो गया, ठीक है। हो गया निधि, ठीक है। आप शायद उस टाइम बिजी थे, हम लोग किए थे, ये सुनो रंजन रूपेश ये दोनों थे, शायद सुरेंद्र भी थे। लास्ट दिन 2 दिन Yes, 2 घंटा करके हम लोग 2 क्लास करके कंप्लीट किए थे डीएफटी एफएफटी। निधि देखिए, अगर डीएफटी एफएफटी अगर आप नहीं किए हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप समझ पाए तो सही है, ठीक है। बाकी सबको बोल रहे हैं रंजन या रुपेश, अगर आप लोग के पास नोट्स होता है तो निधि को सेंड कीजिएगा अगर वो चाहती है तो, ठीक है। तो अगर आप समझ पाते हैं तो सही है, नहीं तो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारा मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ होगा, राइट। तो हम एक बार फिर से एक चीज़ देखेंगे, क्या क्या हम लोग छोड़े हैं एक्चुअली, ठीक है। हम लोग छोड़े हैं ये पार्ट सेगमेंटेशन का, हम लोग छोड़े हैं स्पीच प्रोसेसिंग का, हार्डवेयर यूज़ मतलब FIR IR फिल्टर सॉफ्टवेयर, ये तो अलग पार्ट है, ठीक है। और जो है स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस, लास्ट में शायद ये वाला पार्ट छोड़े हैं, ठीक है। और बताइए कौन सा पार्ट हम लोग छोड़े हैं। रंजन, हाँ सर। और कौन सा पार्ट छोड़े हैं। एक्चुअली हम लोग इमेज एनहेंसमेंट में बहुत सारा टाइम दिए, वहाँ पे कंप्रेशन में भी टाइम दिए, ठीक है। जो टाइम मिला था तो उसी में हम लोग जो किए। और क्या छोड़े, कौन सा पार्ट नहीं हुआ है, मुझे वो जानना है। सर यूनिट 1 में पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टीरियो इमेजिंग जो है वो क्या है? कौन सा स्टीरियो इमेजिंग, नो इसको भी छोड़ दीजिए, हाँ ये अलग है। ये ऑडियो टाइप, मतलब स्टीरियो इमेजिंग मतलब वो जो साउंड वेव देके जो स्टीरियो इमेजिंग होता है, सब क्या क्या दे देता है, ठीक है। हाँ ये भी नहीं है, 2 मिनट रुक जा। ये भी नहीं है।
मतलब एक एक इमेजिंग टेक्निक होता है, जैसे मान लीजिए एक डॉपलर इफेक्ट बोल के मेडिकल टर्म है। डॉपलर इफेक्ट मतलब एक ऑडियो टाइप वेव, मतलब मान लीजिए आपके शरीर में जो नार्व है उसके अंदर कहीं पे ब्लॉकेज है, ये देखने के लिए ये साउंड वेव या कुछ ऑडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिग्नल को सेंड किया जाता है। मतलब एक डिवाइस से टच करने से वो पूरा जो नार्व है उसके अंदर से वो सिग्नल फ्लो करेगा, जहाँ पे वो माने अटक जाएगा, कुछ अगर ऑब्स्टैकल रहता है या ब्लॉकेज रहता है, ठीक है, तो वो वाला पोर्शन आप डिटेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए देखिए स्टीरियो मतलब कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वाला ऑडियो सिग्नल भेज के हम लोग बाहर का एक इमेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक एंड पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, स्टीरियो इमेजिंग, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, ये छोड़ के बाकी बताइए। अगर कोई कोई बहुत ही पीएचडी महान पिछले बार टाइप क्वेश्चन कर दिया तो मुझे वहाँ पे कुछ नहीं बोलना है एक्चुअली, बट अगर कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं तो मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इस अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। आप लोग ही बताइए, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर स्पीच प्रोसेसिंग क्या कर रहा है? इमेज और स्पीच दोनों डिफरेंट है, यस और नो? मेरा सब्जेक्ट नेम है ना डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे स्पीच क्या कर रहा है अगर आपको ये हम पूछे तो, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग कुछ साउंड में आ हाँ, जाता है। तो ऑडियो ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग वो अलग है, ये और भी कॉम्प्लेक्स है। मतलब इफ़ यू कंपेयर विथ इमेज प्रोसेसिंग से और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ ज़्यादा यूज़ होगा। ऑडियो सिग्नल को आप मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है। छोड़िए सिलेबस लेके तो हम पहले ही बोल चुके हैं, तो इसमें और कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आप लोग बताइए और यहाँ पे क्या क्या छूटा है। तो हम लोग देखिए 4 टॉपिक मेरे ख्याल से हम लोग डिस्कस नहीं किए। रंजन, रुपेश, निधि बताइए और कौन कौन है? और भी तो चैप्टर 2 से सर हाँ, चैप्टर 2 से होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक अभी हुआ था, ये फीलिंग नहीं है एक्चुअली, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग है। रंजन, अभी जो हुआ है होमोमॉर्फिक, जो हाई Yes, sir, फ्रीक्वेंसी बोले थे filter. ना, हाई फ्रीक्वेंसी को माने पास कराएगा और लो फ्रीक्वेंसी को क्या कराएगा, वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग एक्चुअली फीलिंग नहीं है, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग, यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत है, फिल्टरिंग, ठीक है, वही है। बताइए, अभी भी टाइम है, अगर आप लोग बोलते हो सर इसके ऊपर अगर कुछ नोट्स या कुछ टॉपिक्स है तो आप सेंड कर दीजिए, इसलिए हम सिलेबस खोल कर बैठे हैं। सर डीसीटी से क्वेश्चन आ सकता है क्या सर? और डीसीटी देखिए, डीसीटी तो हम लोग अच्छे तरीके से किए हैं रुपेश, जेपेग में, यस सर। ठीक है। अगर आ भी सकता है तो हम बोले ना, अगर पिछले वाला जो सर या जो भी महान ने जो क्वेश्चन किए थे, ऐसा महान अगर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो नॉर्मली आप लोगों के मैंने डिप्लोमा में ये सब नहीं देना चाहिए। आप सोचिए ना, इंट्रोडक्शन में इतना अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। एनहेंसमेंट में बहुत सारा चीज़ है, हिस्टोग्राम लेके सब कुछ। कॉम्प्रेशन में इतना सारा अच्छा अच्छा मैथमेटिक्स है, एरिथमेटिक कोडिंग, हॉफमैन कोडिंग, लॉसी लॉसलेस कॉम्प्रेशन। जेपेग एक अच्छा टॉपिक है, इमेज स्टैंडर्ड्स में आ जाता है। सेगमेंटेशन में देखिए, थियोरेटिकल आप अगर देना चाह रहे हैं तो यहाँ से दीजिए, ठीक है। और स्पीच प्रोसेसिंग में तो ऑलरेडी दिया ही गया है। मतलब पूरा पूरा एकदम नॉर्मल जो आप लोगों को डिस्कशन है, पूरा सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। राम प्रवेश कुछ बोलना चाह रहे हैं? राम प्रवेश कुमार, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे इमेज एनहेंसमेंट में बहुत सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, क्योंकि हिस्टोग्राम है, वहाँ पे एनहेंसमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक है, एंड इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारा इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल न्यूमेरिकल जो वाला पार्ट है वो है आपका एनहेंसमेंट पार्ट और आपका कॉम्प्रेशन पार्ट। तो ये दो पार्ट थोड़ा सा अच्छे तरीके से टेक्निक वाइज इसको
पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो आप पढ़ के जाओगे बट याद कुछ नहीं रहेगा, यही दिक्कत है। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जॉब तो सबका हो गया या किसी का बाकी है? बाकी है सर। किसका बाकी है? मेरा। अच्छा, निधि का बाकी है। ठीक है, निधि को और शायद अच्छा जॉब मिलेगा। ठीक है, तो सब कोई अच्छे से ट्राई कीजिए, इससे भी और भी अच्छा जॉब मिलेगा। या कोई अगर हायर स्टडीज़ करते हैं, मेरे बोलने का मतलब यही है, पढ़ाई जो होगा अच्छे से कीजिए, जॉब कोई ना कोई अच्छा जॉब मिल ही जाएगा, इससे भी अच्छा जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसको मिला है और जिसको नहीं मिला है, दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेशन। राइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को पीछे हम बहुत ये सब लेके बहुत, मतलब मेरा भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों से। राइट, आप लोग पढ़ के जाइए, अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड ख़राब होता है तो उसमें कुछ नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई हायर स्टडीज़ करेगा ना, ये सारा चीज़ हम आप लोगों को जो पढ़ाए हैं सारा चीज़ देखिएगा फिर से लगेगा। एंड ये पूरा रिसेंट टेक्नोलॉजी में यही सब ज़्यादा यूज़ होता है, इसके ऊपर रिसर्च वर्क हो रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो VLSI से ज़्यादा इमेज प्रोसेसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड एक बात है, क्वेश्चन मैंने जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा प्लीज़ मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का टाइमिंग कब से कब है मुझे तो ये भी नहीं पता है, टाइमिंग कब से कब है आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइमिंग? 1:30 बजे से सर। अच्छा, 1:30 बजे से। ओके, तो क्वेश्चन मतलब जो है एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, मुझे भी देखना होगा, क्योंकि आप लोग फ़ोन नहीं कर सकते आप लोगों को। ठीक है, जो भी है, जो पढ़ा है, सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, और बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। राइट, और बताइए किसी को जो अगर बोलना है तो। अंकित, निधि, प्रोमेश, राम प्रवेश, रंजन, रुपेश, बोलिए किसी को कुछ बोलना है तो। ठीक है, नो। चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।